पैराजंबल का ये मस्त सा क्वेश्चन करते हैं और आप देखो इसको पढ़ने के बाद कितना सेकंड लगता है पैराजंबल के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मैं ग्रामर का बड़ा ही स्पेशल सा रूल इसमें आपको सिखाने वाला हूं जिससे ये क्वेश्चन जो है चंद सेकंड में आप सॉल्व कर पाओगे। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है व्हाट वाज सपोज टू बी ए हॉलीडे ऑफ ए लाइफ टाइम टर्न्ड इनटू ए डेंजरस एक्सपीरियंस फॉर 1300 पैसेंजर ऑन ए क्रूज शिप ऑफ द कोस्ट ऑफ नॉर्वे। बी दिया है द नॉर्वेनियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इवैक्यूएट द पैसेंजर्स विद द हेल्प ऑफ हेलीकॉप्टर्स। सी दिया है द शिप ब्रोक डाउन इन रफ सीज एंड हाई स्पीड विंड्स कॉस्ट इट टू रॉक हेवीली फ्रॉम साइड टू साइड। डी दिया है फ्रॉम द फर्स्ट 371 इवैक्यूएटेड पैसेंजर 17 हैड टू बी टेकन टू हॉस्पिटल। इस क्वेश्चन में ग्रामर का एक रूल सिखाता हूं जो बड़े आपके काम आएगा। अगर आपने आर्टिकल का चैप्टर पढ़ा है तो आर्टिकल के चैप्टर में एक बात बताई जाती है कि आर्टिकल ए या फिर एन जो होता है किसी चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए लाया जाता है, मतलब किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए लाया जाता है, और आर्टिकल द जो है वो उसको दोबारा कोट करने के लिए लाया जाता है। आर्टिकल द तब लगाया जाता है जब किसी नाउन के विषय में ऑलरेडी हमें जानकारी होती है। तो पैराजंबल को सॉल्व करते वक्त आर्टिकल ए और एन के साथ अगर कोई नाउन दिया हो और उसी नाउन के लिए आर्टिकल द बाद में आया हुआ हो तो आर्टिकल ए और एन वाला जो नाउन के साथ ऑप्शन है उसको पहले रखते हैं। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे पूरे पैसेज में एक ही शिप की बात हो रही है जिसपे यहाँ पे एक क्रूज शिप नाम दिया है जिसको आर्टिकल ए से इंट्रोड्यूस किया गया है। और ध्यान से यहाँ पे देखो, उसके बाद यहाँ पे द शिप दिया गया है और आपके ऑप्शंस कैसे ओपन हो रहे हैं। दो ऑप्शन आपके सी से ओपन हो रहे हैं, दो ऑप्शन आपके ए से ओपन हो रहे हैं। तो सी तो हमेशा ए के बाद ही आएगा। सी अगर ए के बाद ही आएगा इसका मतलब है कि दो ऑप्शन तो आपके ऐसे निराधार हो गए। अब आपके पास बचा हुआ है, आपके पास ऑप्शन है ए बी सी डी और ए सी बी डी। बी और सी में क्या पहले आएगा क्या बाद में आएगा। तो सवाल ये हो रहा है कि सी में जो शिप है वो पहले टूट रहा है, अगर इसकी मीनिंग समझ पाओ तो शिप इसमें टूट रहा है और उसके बाद गवर्नमेंट इवैक्यूएट करने का डिसीजन ले रहा है। तो शिप पहले खराब होगी, उसी के बाद तो गवर्नमेंट उसको बचाने का डिसाइड करेगा। तो सी जो होगा वो बी से पहले आएगा, सी जो होगा वो बी से पहले आएगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा मुझे कि कैसा लगा ग्रामर का ये रूल। अगर ये सारे के सारे रूल अगर अप्लाई करना सीख जाओ तो चाहे कितना बड़ा आपका पैराजंबल का क्वेश्चन आ जाए आपको चंद सेकंड लगेगा इसको सॉल्व करने में। ऐसे बढ़िया क्वालिटी जो है रूल्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।